स्वागत है एसएससी बोर्ड के धुरंधर स्टूडेंट का। और हम शुरू कर रहे हैं बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस मैथ्स का है। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप इतना ही देख लोगे बोर्ड में, इसी वीडियो को 2-3 बार बोर्ड से पहले आप देख लीजिए। इसके अलावा इस टॉपिक से और कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें पीवाईक्यू भी एडेड है, समझिए पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन है इसमें, और जो भी इंपॉर्टेंट है यानी जो आ सकते हैं, जो आ चुके हैं, सभी इसी में है। तो इतना ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। आइए शुरू करते हैं, कुछ बेसिक चीजें बता देंगे। इस चैप्टर को अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहला इसमें है बेटा, पहली बात ये है कि आपको दो वर्ड ये है, एक यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों बात अगर आप याद रखोगे तो पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई चीज आप ऊपर की तरफ देखते हो, जब भी कोई चीज आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो ऊपर एंगल बन रहा है, यानी जब भी आप गर्दन उठा के किसी भी चीज को देखोगे तो जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी आप गर्दन को झुका के कोई चीज देखोगे तो जो एंगल बनेगा उसको क्या कहोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपने यहाँ, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको ट्रिग्नोमेट्री भले ही ना आती हो, लेकिन बस ये चैप्टर में मैं आपको 3 पॉइंट ऐसा बताऊंगा कि ये 2 पॉइंट और 3 और हैं, इन 5 पॉइंट को बस आपको ध्यान रखना है, पूरा चैप्टर आराम से कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला आपको एलिवेशन देखना, एलिवेशन यानी जब एंगल ऊपर की तरफ होगा, यानी कोई चीज आप ऊपर देख रहे हो। और डिप्रेशन क्या है, जब आप कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक, इसके अलावा आपको जो मैं आपको बाकी पॉइंट बता रहा हूँ उसको समझिए। पहले तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका फार्मूला। और 99% हर क्वेश्चन आपका टेन थीटा से होगा, बस 1% ये दोनों याद रखना है। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको पॉइंट याद रखना है, इसकी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। बस ये 3 पॉइंट इसमें। तो बस 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1 और 60 की वैल्यू केवल √3। ऐसे इन दोनों में कोई एक ही याद कर लो, जरूरी नहीं कि दोनों याद करो, कोई भी एक का याद कर लो। यानी अगर साइन का याद करो तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और यही वैल्यू तो रिपीट होकर यहाँ भी है। यानी अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये सारी बातें, यानी साइन में ये, कॉस में ये, टेन में, बस इतना आपको याद रखना है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है। इतना अगर आपको याद है, हर क्वेश्चन इसका बनेगा, हर क्वेश्चन। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान। आइए करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। अब क्या देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, इट्स शैडो इज 10√3। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन होगा डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम के मार्क्स। मान लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है लेकिन आपने डायग्राम सही बनाया है तो उसके आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए, आपसे कह क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपका ग्राउंड है, मैंने माना एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये पोल है। और कह रहा है कि इस पोल की जो शैडो बन रही है, ये ऐसे शैडो बन रही है इसकी, ये आपका पोल है, ये उसकी शैडो है। कह रहा है इस पोल की शैडो कितनी बन रही है, 10√3। तो इलेक्ट्रिक पोल कितना बेटा, 10 मीटर। इसकी शैडो कितना दे रखा है आपको, 10√3। कह रहा है द लेंथ, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। एलिवेशन यानी नीचे से आप देख रहे हो, तो ये आपने ऐसे ज्वाइन किया बेटा, और ये आपका जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ, यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको ये निकालना है, यही क्या है, एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन। ठीक, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूं आपके लिए। बेटा ये कितना दे रखा है, 10√3। ये कितना दे रखा है, 10। आपको क्या निकालना है, ये एंगल थीटा। मैंने आपसे क्या था, जो एंगल निकालना है या जो एंगल पता है उसके सामने की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, कैसे पता 90 डिग्री है, क्योंकि ग्राउंड से जो पोल लगेगा हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बचा क्या, बेस।
अब हमेशा समझिए, आप जब भी इस तरह की क्वेश्चन करो तो देखो आपको क्या पता है। तो हमको पता है परपेंडिकुलर कितना 10, और क्या पता है बेटा, बेस कितना पता है, बेस कितना है 10√3, और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आप सोचो कि इन दोनों को मिला के किसका फार्मूला बनता है, किसके फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। तो वो अकेला कौन है, 10 है या कॉट है। तो 10 को याद रखिएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 10, और बेस कितना दे रखा है 10√3। आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 1/√3। अब आपको यहीं पे याद रखना है कि 10 में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो 10 30 डिग्री की, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 30 डिग्री। आराम से कर लिया होगा आपने, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 30 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है, पढ़ने में आ रहा होगा, हर बार क्वेश्चन को पढ़िए और डायग्राम बनाइए, ये सबसे बात जरूरी है, सबसे जरूरी काम यही करना है। आपसे कह रहा है कि एक वॉल है, ये मान लेते हैं हमारी वॉल है बेटा, और इस वॉल पे एक लैडर है जो इंक्लाइन है। लैडर आपने ऐसे रख दिया है, सीढ़ी, इस वॉल के ऊपर आपने एक सीढ़ी ऐसे इंक्लाइन कर दिया है। अब तो देखिए क्या कह रहा है, अ लैडर इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल सच वे इट रीच द टॉप ऑफ द वॉल। ये बिल्कुल टॉप ऑफ द वॉल है। द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो लैडर का फुट है वो कितना दूर है वॉल से, 1.5 मीटर। यानी ये आपका वॉल है, और वॉल से कितना दूर है लैडर का फुट, 1.5 मीटर। और एंगल क्या बना रहा है, लैडर इज इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री। लैडर का जो एंगल है जमीन के साथ वो कितना है बेटा 60 डिग्री। एक एक चीज को पढ़ा करिए और जैसा कहा है उसे करते जाइए। तो आपसे कह रहा है एक लैडर है जो दीवार के सहारे रुका हुआ है ऐसे, उसका एंगल जो बन रहा है जमीन से कितना बन रहा है 60 डिग्री, और कितना दूर है वो वॉल से 1.5 मीटर। आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। आपको वॉल की हाइट निकालनी है, यानी इसको लेंथ को निकालना है। ठीक, मैंने आपसे कहा था हमेशा क्या करिए, देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आपका 60 है बेटा, और आपको पता जो एंगल पता है, जो भी एंगल दे रखा है उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक, अब जरा देखो हमें पता क्या है, क्या निकालना है, हमको पता है बेस, और निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो इन्हीं दोनों को लिखिए, हमको पता कितना है, बेस कितना पता है 1.5, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो आपको सोचना है कि इन दोनों को लेके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। तो फिर से वही बात आ जाएगी, टेन थीटा हमारा प्यारा सा। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाता है P/B। बेटा थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो आपने लिख लिया 10 60 डिग्री इक्वल टू P कितना है, P आपको गिवन है बेटा H, और B कितना है 1.5। 10/60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू H अपॉन 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 √3। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान ली कह दे कि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालिए, तो इसके लिए आप छोटा सा काम करिए, √2 की वैल्यू याद रखिए। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, हमेशा याद रखिए। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। रास्ते में बोलते जाइएगा, जहाँ पे हैं आप वहीं पे बोलिए, बस ये दोनों वैल्यू याद रखिए। जब भी आपको जहाँ यही दोनों के अलावा कोई यूज ही नहीं होगा इस चैप्टर में, या तो √2 की वैल्यू या तो √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू अगर आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, तो 1.5 इंटू √3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 1.732, और इतने को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में। और आप अगर डेसिमल में नहीं बोला है क्वेश्चन में तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि 2 डिजिट तक निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा। मैथ बहुत ही आसान है, बस आपको कोशिश करना है, और रोज थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ते रहोगे पेपर से पहले तो आराम से कर लोगे बेटा। ये क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग करिए जल्दी से, इसको वीडियो को यहीं पॉज करिए, इसको कमेंट करिए, जल्दी से करिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा। मैं इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, जब आपका पेपर होगा आप उसमें देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द एलिवेशन ऑफ द सन देन द लेंथ ऑफ द शैडो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो वर्टिकल पोल इज इक्वल टू अ हाइट। ये आपका ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड ले लिया, और ये हमारा वर्टिकल पोल है। अब आपसे कह रहा है कि जो इसकी शैडो बन रही है, यानी इसकी शैडो ऐसे बनी, जो पोल की शैडो है, ठीक है, तो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द, मतलब जो पोल है और जो शैडो है वो दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, अब पोल और शैडो इक्वल है तो आपको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, यानी नीचे से निकालोगे आप। ठीक है, ये का एंगल बताना है।
ठीक, तो आप सपोज करो अगर ये लेंथ x है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी x। आपको पता है ये 90 डिग्री, तो सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। आपको ये एंगल थीटा निकालना है तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। हमेशा ऐसे पहचान लीजिए, लगा दीजिए फार्मूला आपका। तो हमें क्या पता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है, तो किस फार्मूले में दोनों आते हैं 10 में, तो आपने लगा दिया 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा, परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी क्या है x है, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री की ही वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। खैर करते हैं इसको आगे, एक बार इसको भी ट्राई करिए, आप कोशिश करिए। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि हर क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइए। अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम बना दोगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। अगर आप फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If a tower is 100 meter high, how far P from the foot of the tower? ठीक, एक टावर है, ये टावर बना हुआ है सुंदर सा, और ये पॉइंट P है, और आप इस P पॉइंट से इस टावर को देख रहे हो, यानी ताड़ रहे हैं आप। तो आपने P पॉइंट से टावर को देखा है ऐसे यहाँ से। ठीक, अब आपसे कह रहा है टावर कितना बड़ा है 100 मीटर है, यानी हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा है बेटा 100 मीटर। आपको बताना क्या है कि ये जो P पॉइंट है ये कितना दूर है, तो इसको हमने ले लिया x। तो हमें क्या है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये टावर है, आप देख रहे हो, और आप जब देख रहे हो टावर से तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आपने किसी टावर को देखा, एंगल कितना बनाया आपने 30 डिग्री। आपको दे कितना रखा है कि हाइट ऑफ टावर कितना है 100 मीटर। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो हमको निकालना है लेंथ, आप ये लेंथ कितनी है। ठीक बेटा, ये एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, और इसके सामने जो हाइट होगी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है हाइपोटेन्यूज। तो बस इसके सामने क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। जो ये एंगल गिवन है बेटा, याद रखिए जो एंगल गिवन है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद रखिएगा आप। तो फिर से देखिए, आपको पता क्या है, आपको पता है परपेंडिकुलर 100, क्या निकालना है बेस x। तो इन दोनों का क्या है भाई, इन दोनों को मिला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना 10। तो 10 का लगाइए, 10 थीटा इजकल टू क्या फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 है, थीटा कितना गिवन है आपको, थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 100, और बेस कितना दे रखा है आपको x। 10 30 की वैल्यू कितनी है, तो 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इक्वल टू 100 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x का 1 से करेंगे तो x आ जाएगा बेटा, और √3 का 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100√3। x की वैल्यू कितनी आ गई 100, और √3 की वैल्यू कितनी अभी आपको बताया 1.732। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके, तो 173.2 अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है किसी को क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हों, लेकिन चिंता मत करिए, हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। हमने बेसिक से शुरू किया है और ये सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उन्हीं को हमने उठाया है। तो इसके लिए बिल्कुल मत सोचिएगा कि बहुत आसान करा रहे हैं बहुत टफ करा रहे हैं। हर वो क्वेश्चन आएगा जो आपको उम्मीद है इसमें, हर वो क्वेश्चन जो आपको दिक्कत कर रहा है। खैर ये आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए करिए क्वेश्चन एक बार कोशिश करिए। अब जब देखो यहाँ सबसे देखिए मेन क्या है एंगल, यहाँ आपको एंगल निकालने में दिक्कत आएगी। आपसे कह रहा है कि एक बॉय है कि भैया काइट उड़ा रहे हैं यहाँ से, यहाँ से समझ करो उड़ा रहे हैं, बैठ के उड़ा रहे हैं, ठीक है, और काइट इनकी यहाँ पे है, ये उनकी काइट है, ठीक। और जो ये काइट को उड़ा रहे हैं, कि कह रहा द काइट विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर, ये जो धागा है इसका लेंथ कितना बेटा 100 मीटर है, और एंगल कितना दे रखा है इसका 26 डिग्री 32 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो हमें ये निकालना है हाइट ऑफ द। अब तो देखो फिर से आपको पता है ये डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री होगी, इसके सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, दूसरा एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। तो आपको पता क्या है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज कितना है 100 है, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है जो आपको निकालना है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि अब इन दोनों को लेके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं साइन में आते, तो कोसाइक कोसेक में भी है, लेकिन कोसेक क्यों यूज करेंगे, साइन यूज करिए। तो साइन 26 डिग्री 32 मिनट इक्वल टू 100 अपॉन
अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये दे देता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। आपको वहाँ आप चार्ट मांगोगे, सीबीएसई बोर्ड में तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आईसीएसई बोर्ड में क्या है कि आपको चार्ट मांगोगे तो वो चार्ट देंगे जिसमें आप ये एंगल निकाल सकते हो। आइए देखते हैं कि कैसे एंगल निकालना है। हाँ, ये अपॉन एच है। तो बेटा ये फार्मूला थोड़ा सा साइन का हमने गलत लिख दिया, मैं इसको देता हूँ। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक, और साइन और थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 26 डिग्री 32 मिनट। पी आपको दे रखा है बेटा एच, और ये कितना है 100। अब इसकी वैल्यू हम आपको बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू आपको देखनी कैसे है। एक बार देख लीजिए कि आपको वैल्यू कैसे देखनी है, बहुत ही जरूरी है ये चीज। ये आ गया। अब जो देखिए हमें निकालना किसका है, एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जरा समझिए। ये आपके बुक के पीछे चार्ट दे रखा है। ठीक, जरा एक बार देखिए, तरीका एक बार देख लीजिए। जैसे अगर आपसे कहा जाता साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू ये है। ठीक है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि साइन, सपोज करो 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री, तो आप वैल्यू क्या लिख दोगे बेटा, 5 डिग्री के सामने क्या लिखा है, 0.0872। ये साइन 5 डिग्री की वैल्यू है। ठीक, अब जब देखो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भैया बताइए साइन 5 डिग्री 12 मिनट, इसकी वैल्यू क्या है, 5 डिग्री और 12 मिनट। तो 5 डिग्री और 12 मिनट की वैल्यू क्या है, तो 5 डिग्री है और ये 6 मिनट है बेटा, ये 12 मिनट है। तो 5 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू ये है, कितना है बेटा, पॉइंट आगे लगा है, यानी 0.906। तो 5 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू ये आपको मिल गई। अब जरा एक बात और समझिए, अगर आप मिनट को ध्यान से देखो तो यहाँ 6 मिनट के बाद 12 मिनट है, 12 के बाद कितना हो गया 18 मिनट। तो अब क्या हुआ यहाँ पे भाई, जरूरी थोड़ी कि हमेशा 12 के बाद 18 मिले। यानी अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि साइन 5 डिग्री और 16 मिनट की वैल्यू बताइए, 5 डिग्री 16 मिनट। अब भैया आपने तो 12 मिनट ही देखा है यहाँ, और यहाँ 16 नहीं दिया, यहाँ तो क्या दे रखा है 18 दे रखा है। वो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए आप। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने 12 निकाल लिया, अब जब देखो 12 से 16 कितना बड़ा है, 4 है, ये डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो आप यहाँ पे आएंगे और 4 को देखेंगे ध्यान से। आपने 4 को देखा, अब 4 के नीचे आप इसके लिए देखिए क्या दे रखा है, तो साइन 5 डिग्री 4 के लिए क्या बताया यहाँ पे 12। तो लास्ट डिजिट में आपको 12 ऐड कर देना है, यानी ये वाला वैल्यू पहले लिख लीजिए 0.906 और प्लस में 12 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8181 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया जी। इस तरह आप निकाल लोगे। अब आते हैं निकालते हैं जो हमको क्वेश्चन में जरूरी है, साइन कितना चाहिए हमें क्वेश्चन में, तो साइन में आपको चाहिए 26 डिग्री 32 मिनट, साइन 26 डिग्री 32 मिनट। तो सबसे पहले साइन 26 की वैल्यू देखिए बेटा, ये 26 है, तो साइन 26 डिग्री, अब 32 मिनट है, लेकिन हमारे पास 30 मिनट है, तो सबसे पहले 30 मिनट पे गए हम। कौन सा कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये आपको मिला 0.4462। ये किसका बेटा, 32 मिनट का है। लेकिन डिफरेंस तो हमने सबसे पहले किसके लिख लिया वैल्यू, देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले आप वैल्यू लिख लोगे 26 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू, कितना आ गया 0.4462। अब बेटा 2 का डिफरेंस है इसमें, तो 2 के डिफरेंस के लिए क्या ऐड करना होता है, तो 2 के डिफरेंस के लिए क्या ऐड करना होता है, 5 ऐड करना होता है। तो 5 ऐड कर दीजिए, यानी अगर आप साइन 26 डिग्री 32 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 0.4462, लास्ट डिजिट में ही 5 ऐड करना है, लास्ट डिजिट में ही 5 ऐड करना है। यहाँ 5 ऐड कर दीजिए लास्ट डिजिट में, 7 6 4 4, ये हो गया। प्यारा सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने किया होगा, बस ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि जब भी कोई वैल्यू होगी आप इस तरफ एंगल देखोगे और इधर मिनट देखोगे। अगर मिनट एग्जैक्ट मैच कर गया तो कोई बात नहीं, आप एज इट इज ले लोगे। अगर मिनट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो जो उसके पास का है उसमें डिफरेंस देखिए कि कितना बड़ा है, कितना डिफरेंस बाकी है, और हमेशा यही डिफरेंस होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ऐसा ये बना के दिया गया है कि इसके अलावा डिफरेंस हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो आप इधर से डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस है उसको लास्ट डिजिट में ऐड कर लेंगे तो आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। खैर आइए क्वेश्चन करते हैं। तो 0.4467 आ गया आपके पास। क्या आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.4467 इक्वल टू एच अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 44.67। ठीक है, यानी हाइट ऑफ हाइट ऑफ काइट कितनी है, 44.67 मीटर। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, खास तौर पे एसएससी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसका डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो बच्चा सही आंसर बताएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा सभी लोग, और करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करते हैं, थोड़ा सा अंतर है इसलिए मैं इस क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब जो देखिए आपसे कह रहा वर्टिकल टावर 20 मीटर हाई, एक टावर है ये आपका, ये कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर हाई है, यानी ये टावर की लेंथ कितनी है आपकी, 20 मीटर। ठीक है, अब मैन स्टैंड सम डिस्टेंस, एक व्यक्ति है जो कुछ दूरी पे यहाँ पे खड़ा है, सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, नो दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोला यानी ऊपर की तरफ देखना है, ये एंगल दे रखा है थीटा, और हमें कह रहा है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा उसकी वैल्यू कितनी है, 0.53। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.53। हाउ फार ही इज स्टैंडिंग, तो आपको बताना है कि ये व्यक्ति कितना दूरी पे खड़ा है, यानी आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब जब देखो हमें पता क्या है, आपको पता है इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रखा है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20, और बेस कितना दे रखा है आपको, बेस नहीं पता, बेस ही तो निकालना है कि टावर से कितना दूरी पे खड़ा है व्यक्ति। ठीक, और परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चाहिए, 10, लेकिन हमें गिवन क्या है, कॉस, तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको गिवन है यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 0.53। अब आप क्या करोगे, चार्ट में जाके देखोगे कि 0.53 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है। आइए देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको देखना है। सबसे पहले कॉस को देखिए, अब ये कॉस आ गया, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और बड़ा करता हूं। बस आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, 0.53 पे, ये दूसरा वाले पेज पे, इस पे तो है नहीं। अब देखिए कॉस 0.53, हमारा फोकस किस पे है, 53 पे है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अभी तक क्या होता था, आप एंगल पता होता था तो वहां उसके लिए क्या करते थे आप, वो निकाल लेते थे वैल्यू। इस बार आपको वैल्यू पता है, उससे आपको एंगल निकालना है। जरा देखिए 0.53 कहाँ पे है, तो 0.53 हमें नियर बाई वैल्यू देखनी है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो नियर बाई देखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए 0.534 है, 0.5314, और यहाँ पे लिखा है 5299। ठीक, 5299, यानी ये वैल्यू 5299 लगभग बराबर है 0.53 के। तो हम कितना ले सकते हैं बेटा, 58 डिग्री, कितना ले सकते हो हम, 58 डिग्री, क्योंकि 0.5299 लगभग किसके बराबर है, 0.53 के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 58 डिग्री, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 58 डिग्री। बात समझ में आ गई कि 58 डिग्री वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें तो चूंकि इन दोनों का रेशियो दे रखा है, इसके लिए एप्लीकेबल क्या है, 10, तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10
अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह कितना लिखेंगे आप, 58 डिग्री, बस यही इसमें अलग था। परपेंडिकुलर आपको 20 दे रखा है और बेस कितना है x, बेस ही तो निकालना है। अब जरा देखो कि tan 58 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आपको मैंने तरीका बताया, आप जाके चार्ट पेपर में वैसे देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.600 इक्वल टू 20/x। बेटा x निकालना है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 20/1.6003। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, आराम से आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल था। बस अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो कुछ ऐसा है नहीं बहुत बड़ा, आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, ठीक है, 3 जीरो पर बढ़ा दोगे, आप इस 3 को हटा दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल के बाद इतना दूर है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x इक्वल टू 20/1.6, पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए x का, 16 1 जा 16, 4, 16 2 जा और 16 5 जा, तो 12.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आराम से आपने देख लिया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, 12.5 मीटर हो गया। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर होगा, वो 12.5 मीटर। हमने बस ये अप्रॉक्सीमेट निकाला है, आप भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। खैर चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आपने इसमें सीखा होगा। नहीं दिक्कत आ रही इसमें तो फिर से रिपीट करके देखो, अगर दिक्कत आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आगे बढ़ जाइए। कुछ पूछना है आप लोगों को, चलिए करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन का, और आपको कोशिश करते रहना है, बने रहना है, क्योंकि होगा क्या, जैसे लेवल अप होगा आप सन्नाटे में चले जाएंगे, तो आपको सन्नाटे में जाना नहीं है, बने रहना है, इसके साथ में करते रहिएगा तो आराम से आप कर डालोगे। खैर कर रहे हैं, कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 22.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एक टावर है, ये टावर है, एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ठीक, ये कितना दूरी है, टावर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, तो टावर की हाइट कह रही है 22 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है, 22 मीटर है, टावर की हाइट कितनी दे रखा है आपको, 22 मीटर। अब जब देखो 22 मीटर है, एन ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की हाइट कितनी दे रखी है, ऑब्जर्वर कितने भैया, इनकी भी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक, और क्या दे रखा है 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो टावर से कितनी दूरी पर है ये 20.5 मीटर, इतनी दूरी पर ये टावर से हैं। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग पे देख रहे होंगे किसी को, तो यहाँ से ये बिल्डिंग पे ताड़ रहे हैं, ऐसे हो सकता है कोई बैठा ऊपर, ठीक है, तो ये उसको देख रहे हैं, और हमें बताना है, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये वाला एंगल आपको बताना है, ये एंगल कितना है, हमने ले लिया थीटा। अब जरा ये देखो कि अगर ये 1.5 मीटर का है तो टावर की हाइट तो टोटल 22 है, लेकिन हमें कितनी हाइट चाहिए बेटा, हमें तो बस इतनी ही चाहिए ना, क्योंकि ये भैया ये देखेंगे तो इसके ऊपर ही देखा जाएगा, इसके नीचे क्यों जोड़ोगे आप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति की हाइट जो है वो इस टावर की हाइट से माइनस कर दीजिए ताकि ये डिस्टेंस आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 1.5, तो कितना आ जाएगा ये 20.5। अब जरा देखिए, हमने इसी ट्रायंगल को फिर से बना लिया और सारी वैल्यू को फिर से लिख लिया। हमने देखा बेटा ये एंगल कितना है, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे की हाइट कितनी दे रखी है 20.5, ये कितना दे रखा है, ये भी 20.5 है। आपको पता है कि टावर की हाइट तो 22 है, लेकिन व्यक्ति की हाइट, जब भी किसी व्यक्ति की डिस्टेंस दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, तो उसको आप माइनस करेंगे टावर की हाइट से, टावर हो बिल्डिंग हो जो भी हो, उसको माइनस करना ही पड़ेगा, तो आपने इसको माइनस कर दिया। अब निकाल लीजिए यहाँ पे, तो आपको पता क्या है बेटा, आपको ये 90 डिग्री इसके सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 20.5, बेस कितना दे रखा है 20.5, कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, और थीटा 1 है तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा 1 है तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आराम से आपने कर लिया, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ये था कि आपको ये बात ध्यान रखनी। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया कि जब भी किसी व्यक्ति की हाइट गिवन हो तो हम उसको माइनस करेंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अगला देखिए, आप जरा इसका डायग्राम बनाइए, सभी लोग डायग्राम बनाइए। मैंने आपसे कहा अगर आपने डायग्राम बना लिया 90% क्वेश्चन आपसे हो गया। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारे पास, तो बिल्डिंग बना लीजिए, ये आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है
10 मीटर। और हम कहाँ से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, यानी ग्राउंड से नीचे से देख रहे होंगे, तो यहाँ से हम मान लीजिए मॉनिटर कर रहे हैं 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड अ हेलीकॉप्टर ओवरिंग ओवर द टॉप, एक हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब ये बिल्डिंग के ऊपर है, ओवरिंग ओवर द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल बिल्डिंग का है, कौन सा हेलीकॉप्टर का है? तो आप सोचिए जो ज्यादा होगा वो ऊपर वाले का होगा, जो कम होगा वो नीचे वाले का होगा। आप यहाँ से अनुमान लगाइए, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, अगर आप पढ़ लोगे तो अपने आप जान जाओगे। तो बिल्डिंग के टॉप के लिए क्या है, ये आपकी बिल्डिंग है, तो यहाँ से जो बिल्डिंग का एंगल है कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। और यहाँ से जो हेलीकॉप्टर आपने देखा, हेलीकॉप्टर का जो एंगल है, टॉपर का जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द बिल्डिंग, भैया आपको ये निकालना है एच, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर कितनी डिस्टेंस पर है ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई क्वेश्चन का? अब जरा इस डायग्राम को सुंदर सा अलग से बना लेते हैं। जब तक आप डायग्राम को सुंदर नहीं बनाएंगे तो चीजें आपको समझ में थोड़ी सी कम आएंगी। बेटा ये टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट कितनी है 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, और ये हाइट कितनी है 10, क्योंकि इसको हमने एच लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करने जाएंगे हमेशा याद क्या रखिएगा, जो वैल्यू गिवन है वो वाला ट्रेंगल पहले कंसिडर करिए। क्योंकि एच नहीं पता है तो हम बड़ा वाला ट्रेंगल नहीं लेंगे, हम सबसे पहले छोटा वाला ट्रेंगल लेंगे। तो छोटा वाला ट्रेंगल आपने खट से ऐसे अलग बना लिया, ये छोटा वाला ट्रेंगल है, इसमें ये कितना दे रखा है 10, ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिए, हमेशा आप बेस निकालेंगे पहले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो वो कैसा भी हो, वो चाहे एंगल यहाँ यहाँ का दे रखा हो, अभी अलग अलग केस पढ़ोगे, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले बेस। लिख लीजिए कहीं साइड में जहां भी क्वेश्चन नोट कर रहे हो, कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बेस। और बेस निकालने के लिए हमने छोटा ट्रेंगल लिया बेटा, आपको पता है इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है आपका, ठीक है। तो बेस को हमने कितना लेट कर लिया है एक्स, निकाल लेते हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला है 10, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 10, और बेस कितना दे रखा है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, ये आपका हो गया x, यानी बेस, यानी इसका बेस कितना है 10√3 है। अब आप बड़ा वाला ट्रेंगल बनाइए, अब आप बड़ा वाला ट्रेंगल बनाएंगे। अब बड़े वाले ट्रेंगल में जब आप बनाएंगे तो छोटा वाले ट्रेंगल को नेगलेक्ट करिए। अब जब देखिए, जो बड़े वाले ट्रेंगल में ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बेस आपने कितना निकाला, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, तो बेस हमने कितना निकाला है 10√3, और ये कितना है आपका, ये है 10 प्लस एच। बात समझ में आ गई होगी, ये कितना दे रखा है 10 प्लस एच। अब लगाइए फार्मूला जिसमें ये दोनों साइड है, तो फिर से 10 का फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। तो फिर से लगाएंगे तो 10 60 इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, परपेंडिकुलर यानी 10 प्लस एच, और बेस कितना है 10√3। 1060 वैल्यू क्या आ जाएगी √3, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी √3 इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस एच अपॉन 10√3। बेटा मल्टीप्लाई करिए तो 10 इंटू, जब भी याद रखो ये चीज कि अगर दो नंबर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा, और हमेशा रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 10, और √3 का √3 से करोगे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 10 प्लस एच। बेटा ये कितना हो गया 30 इक्वल टू 10 प्लस एच, 10 को इधर ले आइए तो 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया एच। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सारा खेल डायग्राम का है, सारा खेल डायग्राम का, मैथ तो बहुत छोटी सी इसमें है। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाया, हमेशा जब भी ये डायग्राम बनाएंगे 99% क्वेश्चन में जब भी दो ट्रेंगल बने तो अंदर वाला ट्रेंगल पहले सॉल्व होगा। 99% केस में जब भी दो ट्रेंगल बनेगा तो आप अंदर वाला ट्रेंगल सॉल्व करोगे, और अंदर वाला ट्रेंगल सॉल्व करके क्या निकालेंगे आप, बेस। क्योंकि एक बार आपको बेस पता चल गया काम बन गया आपका। सबसे पहले क्या करेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन होगा तो जैसे इस तरह डायग्राम बनाया, फिर अंदर वाले ट्रेंगल को अलग से बना के सॉल्व कर लिया, बेस आ गया, बेस को उठा के बड़े वाले ट्रेंगल में रख दिया और सॉल्व कर लिया आपने। अभी इसी तरह के कई क्वेश्चन करेंगे, बस जिनको दिक्कत है उसको इसको रिपीट देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप आगे बढ़ते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक बार डायग्राम बनाइए इसका, डायग्राम सारा खेल डायग्राम का है यहाँ पे। कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो एक प्लेन है, ये ग्राउंड ले लेते हैं, ये आपका प्लेन है, ये हमारा प्लेन है। तो डायग्राम जो है, डायग्राम तो आप समझ ही रहे होंगे, ये आपका प्लेन है बेटा, ये प्लेन है। और ये कितना ऊपर है ग्राउंड से, तो ये कह रहा है कि ग्राउंड से 3125 मीटर है, 3125 मीटर है अबव द ग्राउंड। और ये प्लेन, ठीक है, above the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation is two plane। तो एक प्लेन और है इसके ऊपर जा रही। अब ये वाली प्लेन एक प्लेन से नीचे से पास हो रही है, ये प्लेन एक दूसरे प्लेन के नीचे से पास हो रही है। तो जो प्लेन ऊपर है आपकी, वो आपकी ये है ऊपर वाली प्लेन, ठीक है। और ये उससे ऊपर है, और एक व्यक्ति है जो दोनों प्लेन को खड़े होकर देख रहा है। उसने पहले पहली वाली प्लेन को देखा, फिर इसने दूसरी वाली प्लेन को देखा। जो पहली वाली प्लेन को देखा तो उसकी गर्दन से एंगल कितना बना, 30 डिग्री, और दूसरी वाली प्लेन को देखा तो इसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन निकालना है। और कंडीशन क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ये निकालना है बेटा, यानी ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, x ले लिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन, ठीक है। तो इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं इधर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो ट्रायंगल बने तो हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करिए आप। तो हमें ये कितना दे रखा है, 3125, ये 3125 है। ये कितना दे रखा है आपको, x, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस, यानी x निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा वाला ट्रायंगल लोगे, क्योंकि आपको बेस नहीं पता है। मैंने आपसे कहा है पिछले क्वेश्चन में, तो हमेशा कोशिश क्या करिए, आप बेस निकालिए। और बेस निकालने के लिए या तो छोटा वाला ट्रायंगल लिया जाएगा या तो बड़ा। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं और बेस निकालते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल आपने ले लिया इधर। ये ट्रायंगल आपका, ये हाइट कितना है 3125, ये कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये आपका बेस है, ये बेस है, ठीक। तो बेस निकालते हैं, 10 30 इक्वल टू 3125 अपॉन बेस। तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू 3125 अपॉन बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस कितना आ गया आपका, बेस आ गया 3125√3। बेस कितना आ गया 3125√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेस आ गया 3125√3। ये आपका बेस आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, अभी आपने निकाल चुके हो 3125 अपॉन √3। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेटा यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये कितना है 3125 प्लस x, ये डिस्टेंस कितना है 3125 और प्लस में x, ठीक। ये आपका हो गया 3125 प्लस x। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। बस अब आपको लगा देना है फार्मूला, किसका फार्मूला लगाएंगे, tan 60। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा tan 60 का, तो परपेंडिकुलर है आपके पास, tan 60 की वैल्यू पहले देखिए tan 60 वैल्यू हो जाएगी √3। बेटा यहाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने हो, यानी 3125 प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी बेस हमने गलत लिख दिया यहाँ से, बेस आपका कितना है 3125 इंटू √3, ये हो जाएगा 3125 इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपको पता है कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे जब भी दो नंबर रूट में हैं और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट इनका हट जाएगा, ये बात याद रखिए। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 और √3 का √3 से होगा कितना आएगा 3 इक्वल टू, इधर कितना है 3125 प्लस x, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9375 माइनस 3125 इक्वल टू x, ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, इधर आ गया ये तो 6250। तो आपका आंसर कितना आ गया 6250 मीटर। इतने ऊपर पर क्या होगा, इस प्लेन से दूसरे प्लेन के ऊपर ये इतने ऊपर होगा 6125 मीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे एरोप्लेन में वेलोसिटी वाला है, स्पीड वाला, वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी करेंगे हम। करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए अगला देखिए, एक बार इसका भी बनाइए डायग्राम सब लोग। देखिए ये पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसको आपसे क्या कह रहा है, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर 45 डिग्री, ही वॉकिंग। तो एक टावर है, ये आपका टावर है, हमारे पास एक टावर है, ये है एक टावर है। अ मैन ऑब्जर्व, क्या कह रहा है, अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर to be of 45 degree and he walked towards a horizontal line through its base and on covering a 20 meter the angle of elevation it changes। सपोज करो एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसने यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से उसने टावर को देखा, ठीक, और जो है यहाँ से देखा, फिर यहाँ से वो 20 मीटर आगे बढ़ा, 20 मीटर आगे बढ़ा, यहाँ पहुंचा, और यहाँ से फिर उसने टावर को, लगता है किसी को देख रहा हो, इसने इसे टावर को देख, ये इसने टावर को देखा। तो पहले यहां से उसने टावर को देखा, फिर यहां से उसने टावर को देखा, ये आपका टावर है सुंदर सा, ठीक। अब तो देखिए जब इसने यहां से टावर देखा तो एंगल कितना बनाया था उसने, यहां से टावर देखा तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। यहां से जब उसने टावर को देखा तो एंगल कितना हो गया, आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है जो कि h है। मैं आपसे बार बार कहता हूं जैसे आप 45 डिग्री देखा करिए, बहुत खुश होइए, 45 डिग्री आपकी चीज़ों को आसान कर देता है। ये आपको दे रखा है, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो हमने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, एक्स ले, कितनी है एक्स है, ठीक। आपको ये डिस्टेंस गिवन नहीं है और हमें 2 डेसिमल तो प्लेस तक निकालना है। खैर बात समझाइए, एक टावर है, पहले आपने यहाँ से देखा तो 45 डिग्री बना, फिर आप यहाँ पे आए देखे तो कितना बना एंगल 60 डिग्री, और अब आपको बताना है कि भैया जो टावर आप देख रहे हो उसकी हाइट कितनी है तब, ठीक। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको क्या करना है, छोटा एंगल लेना है। अगर आप छोटा एंगल लेंगे आप काम हमेशा अच्छे से कर लेंगे तुरंत। तो छोटा एंगल आपका ये दिख रहा है, इस ट्रेंगल को, छोटे वाले ट्रेंगल को लीजिए, छोटा एंगल मतलब कि जो ट्रेंगल छोटा बन रहा हो, ठीक है। ये ट्रेंगल हम लेते हैं, यहाँ पे बेटा एंगल कितना है, ये 60 डिग्री, ये आपका कितना दे रखा है x, और ये कितना दे रखा है, हमने क्या ले रखा है h। आप लिखा जरूर करिए, ऐसे लिख लीजिए, लेट सोल्यूशन हेडिंग डालिए, क्वेश्चन में नहीं है, ये सब चीज़ तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। लेट हाइट ऑफ ए टावर इज h एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट इज x। लेट हाइट ऑफ ए टावर, जो भी चीज़ें आप लेट करो उसको मेंशन किया करिए हर क्वेश्चन में, h एंड डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर ये दोनों बातें आपको मेंशन करनी है। खैर अब जब देखो यहाँ पे इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बचा क्या, ये बेस। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा h, और बेस कितना है x। 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। तो √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, h अपॉन x। यहीं से h की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई में, √3x। हमेशा एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको, h की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा यहाँ से, √3x, ठीक है। अब तो देखिए, अब हम बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्रेंगल ले रहे हैं। बड़े वाले ट्रेंगल में बेटा ये कितना है 45 डिग्री, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 20 + x, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 + x, ये क्या है आपका h है। चलिए बस 1045। अब मैंने आपसे कहा कि 1045 में आप खुश हो जाइए, क्यों, क्योंकि जैसे ही 1045 देखो तो ये वैल्यू बराबर हो जाती है, तभी तो 45 होता। आइए देखते हैं कैसे, जब भी 1045 हो तो ये वैल्यू सीधा इसके बराबर, करते एक बार देख लीजिए आप। तो 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा इसके सामने यही है, और ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है 20 + x। अब जब देखो 1045 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इक्वल टू क्या होगा h अपॉन 20 + x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 20 + x इक्वल टू
मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे ही आप 45 देखिए खुश हो जाइए, क्योंकि उस केस में ये वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी। अब जब देखो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, h निकालना है। चलिए पहले x निकाल लेते हैं, x से यहाँ पुट करके h निकाल लेंगे। तो h की वैल्यू कितनी है, √3x, तो h की क्या लिख दोगे आप, √3x। तो 20 प्लस, तो 20 इक्वल टू कर दिया हमने, x को उधर भेज दिया, तो 20 इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, √3x माइनस, बेटा x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक। x कॉमन लीजिए, तो 20 इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। एक चीज देखिए, यहाँ से ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, हमें केवल तो h ही निकालना है, x से कोई मतलब है नहीं। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसी जगह पर, इसी जगह हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू h अपॉन √3। आप ऐसे करिए, उससे आपका आसान हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि निकालना जो है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, h अपॉन √3, तो हम x जगह क्या लिख लेंगे, h अपॉन √3। तो आपके पास ये आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच, तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच, और 20 और x की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3 इक्वल टू एच। h को इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस एच अपॉन √3, ठीक है। तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा √3h माइनस एच अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 20 √3 इक्वल टू, बेटा h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 और h, तो जो हम 20 √3 है यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया। अब जब देखिए, जब आप h कॉमन ले लोगे तो h कॉमन लेने के बाद क्या होगा कि इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये सोचे थे, लेकिन यहाँ भी वही कैलकुलेशन है, खैर ये तो ऐसे भी वहीं पे हो जाता है। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमेशा कोशिश करिए कि इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे हम, तो हमें रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर लीजिए, तो 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आपको पता है रेशनलाइज क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 √3 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1, और बेटा नीचे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब जब देखो ये आपके पास हो जाएगा 20 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, ठीक। तो हम इसको काट देंगे बेटा ऊपर वाले को, तो 20 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ गया, 2, 2 से काट दिया आपने इसको, तो 10, तो क्या आ जाएगा 10 √3 और ब्रैकेट में कितना है, √3 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 का √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 इंटू 3 प्लस इसका इससे करोगे तो 10 इंटू 1 होगा, तो वही आ जाएगा बेटा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 30 प्लस 10 √3। आप चाहो 10 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस √3। आप इसको, चूंकि इसने बोला है कि डेसिमल में 2 डिजिट तक निकालना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा उसके लिए क्या करना है, √3 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 30 प्लस और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। बस अब आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, अगर आप चाहो h की वैल्यू यहाँ पे वही पुट करना चाहो √3x, तब भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, और तब मुझे लगता है कि सोल्यूशन थोड़ा सा और छोटा होगा। मैं एक बार कर देता हूँ इस चीज़ को, एक बार यहीं पे आप देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम h की वैल्यू यहाँ पे सीधा √3x पुट करते, यानी आपके पास क्या था, 20 प्लस एक्स इक्वल टू एच, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x। x को उधर भेजिए, तो 20 इक्वल टू कितना हो गया, √3x माइनस एक्स, बेटा x कॉमन ले लीजिए, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो 20 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, x। अब रेशनलाइज करेंगे आप तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर किससे होगा, √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1। अब जब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर हो जाएगा 20 √3 प्लस 1, और अपॉन में क्या होगा नीचे, a स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, x। अब जब देखिए तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 20 √3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, तो 20 और √3 प्लस 1
अपॉन 2, तो 2 से काट देंगे ये 10, तो क्या हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपका √3 + 1 = x। अब x आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना क्या है, h। h क्या, h इक्वल टू क्या था, h इक्वल टू था √3x। पुट कर दीजिए बेटा। तो अगर हम √3 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे कितना है 10, √3, एक मिनट, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो x की वैल्यू है 10, ब्रैकेट में √3 + 1। तो √3 अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 को ऐसे लिखिए, √3 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और प्लस √3 1 से किया तो √3 आ गया। थोड़ा सा एक दो स्टेप बच जाएगा कैलकुलेशन का, आप जैसे मन कहे वैसे करिए, ठीक है। दोनों सुटेबल हैं, दोनों परफेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करिए, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। देखिए ये थोड़ी सी टाइम टेकन है क्योंकि हमें समझाना पड़ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी कर लेंगे इसको। कह रहा है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑफ ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस इतना टू इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। मान लेते हैं ये आपका टावर है, ठीक है। अब इसका जो एंगल है, मतलब इसकी जो परछाई है, ठीक है, वो क्या हो रहा है 10 मीटर इंक्रीज कर रही है, जब एंगल जो है 45 से 30 आया। जब सपोज करिए, मान लीजिए पहले पहले इसकी साइडो ऐसी थी, पहले इसकी साइडो कैसी थी, ऐसी थी मान लेते हैं ये, फिर जब एंगल चेंज हुआ तो इसकी साइडो में क्या हुआ, चेंज आया, ये साइडो कितनी हो गई, ये हो गई, ऐसे साइडो बन गई, ये 2 साइडो बन रही है, ठीक है। और आपको इस बार जो दे रखा है वो एंगल जो है एल्टीट्यूड में चेंज है, ठीक। अब जरा देखिए, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, एक ये है, एक ये, 2 साइडो है। आप बताइए कौन सा एंगल बड़ा है। अब यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, जब भी किसी चीज को पास से देखोगे उसका एंगल बड़ा होगा, दूर से देखोगे तो एंगल छोटा होगा। तो पास से आप यहाँ देख रहे हो तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, आपको दिक्कत इसी एंगल पकड़ने में आएगी। और ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 30। मेरी बात फिर से समझिए, जब भी किसी चीज को हम पास से देखेंगे तो एंगल बड़ा बनेगा क्योंकि आपको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी, और जब भी आप दूर से देखोगे तो एंगल क्या बनेगा, छोटा। इसी को एक बार फिर से बना लेते हैं। और जो इंक्रीज हुआ है साइड, वो कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 10 मीटर। मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। तो मैंने इस तरफ, ये आपका बेटा, ये हमारा टावर था, पहले इसकी साइडो यहाँ तक बनी और फिर इसकी साइडो यहाँ तक बनी। पहली बार साइडो बनी तो एंगल कितना बन गया 45 डिग्री, दूसरी बार साइडो बनी तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, और दोनों साइडों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 मीटर, और आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर, यानी ये निकालना है x। हाइट ऑफ टावर को हम h से ले लेते हैं, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पहले ये वैल्यू क्या ले लेंगे, x लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, याद है, 45 डिग्री देखते ही खुश हो जाइए, खुश हो जाइए तुरंत, क्योंकि ये x है तो h किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप छोटा वाला एंगल लेंगे 45 डिग्री वाला, ये कितना है x है, ये कितना है h है, ये एंगल कितना है 45। आप फार्मूला लगाइए, tan 45 = h/x, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू कितनी है 1 = h/x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई x। इसलिए कह रहे हैं कि 45 देखते ही आप खुश हो जाइए। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री। बेटा h = x है तो जहाँ h है वहाँ x लिख दीजिए, यहाँ x है, ठीक है। ये जहाँ h है तो यहाँ h ले लिया हमने, ये आपका h है, ये हमारा h है, और ये वाला कितना है, तो ये आपका कितना है x, यहाँ h ले लिया तो h, यानी ये कितना है 10 + h, ठीक। और हमें h ही निकालना है, लगा दीजिए फार्मूला फिर से वही, तो फिर से 10 30 = कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी h/10 + h। 10 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3 = h/10 + h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हो जाएगा 10 + h = h√3, √3 का मल्टीप्लाई होगा, h उधर चला जाएगा तो 10 = क्या हो गया h√3 - h। आप जहां तक कर पाए सॉल्व किया करिए, h कॉमन ले लीजिए, तो 10 = क्या हो जाएगा √3 - 1, और ये h, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो 10/√3 - 1 = कितना हो गया h। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नंबर काट सकता है एग्जामिनर यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा और करना है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। h की वैल्यू कितनी है, तो 10/√3 - 1। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, यानी √3 + 1/√3 + 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 √3 + 1, और नीचे क्या है a + b a - b, यानी √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1,
ये हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा √3 + 1 और नीचे आपने √3 का स्क्वायर किया था बेटा ये 1 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाए यानी 3 आएगा और 3 - 1 कितना आ गया 2 2 से काट दिया आपने इसको 5 तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बेटा देखिए √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 ठीक और प्लस में क्या है यहाँ पे 1 है तो ये ऐड कर लिया आपने तो h की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 2.73 बस अब आपको सुंदर सा मल्टीप्लाई करके डेसिमल में आंसर निकाल देना है। आराम से करिए हर क्वेश्चन अच्छा है मैंने आपसे कहा है कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक ये सारे क्वेश्चन समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू टू अ कॉस्ट आर टू ईस्ट आर फाउंड टू बी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन। मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद आप खुद सोच कर दोगे ये मुझे पूरा यकीन है। आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में जैसे आपने देखा सड़क के किनारे स्टोन लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है इतना किलोमीटर तो ऐसे एक ये लगा है और इसके बाद एक दूसरा लगा है कंसेक्यूटिव यानी लगातार ठीक है और ये एक हिल है भाई हिल के ऊपर आप यहाँ पे समझिए कोई व्यक्ति है। अब हिल बना देता हूँ मैं ऐसे चलिए ड्राइंग रहे हैं आप बहुत ध्यान ये हमारी हिल है बेटा ये हिल है। अब हिल के हिल से आपने पहले पहला वाला स्टोन देखा फिर आपने हिल से दूसरा वाला स्टोन देखा ठीक है। अब जब आपने हिल से स्टोन देखा तो पहले एंगल कितना बना आपका तो पहला है ठीक है यानी ये एंगल कितना बना 30 डिग्री आप कम वाला 30 और ये वाला कितना बनेगा 45 डिग्री तो बड़ा है 45 ठीक है। अब बोला है कंसेक्यूटिव स्टोन समझिए कंसेक्यूटिव मतलब भाई पहले स्टोन और दूसरे स्टोन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 किलोमीटर क्योंकि हर 1 किलोमीटर के बाद स्टोन होता है यानी ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है उसने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आप समझिए कितना दिमाग लगाया है और इसको क्या लिख सकते हो आप 1000 मीटर यानी ये डिस्टेंस कितनी गिवन है 1000 मीटर ठीक है। बस अब इसका सुंदर सा डायग्राम बनाइए। एक बात याद रखिएगा ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा क्यों क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है तो पैरेलल में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा भाई अगर पैरेलल है सॉरी अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर होता है सेम कहानी ऐसे ये 45 और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 ठीक ये 45 तो ये 45 ये 30 है तो ये 30। अब इस डायग्राम को सुंदर सा बना लेते हैं। ये आपका हिल है आपने पहले यहाँ देखा यहाँ देख ये एंगल आपको कितना दे रखा है 45 हमें हिल की हाइट नहीं पता है तो हमने हिल की हाइट h ले ली क्योंकि यही निकालना है आपको। ये आपने क्या किया x हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये कितना दे रखा है 1000 मीटर बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है बेटा ठीक है। और ये एंगल कितना है ये एंगल कितना दे रखा है 30 मैंने आपसे कल तभी कहा कि हाँ अभी जस्ट पहले कहा है 45 डिग्री देखते ही खुश हो जाया करिए क्योंकि जैसे 45 है तो x और h क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम छोटा वाला ट्रायंगल में ये x है ये h है ये एंगल कितना है 45 डिग्री लगा दीजिए फार्मूला तो 1045 इक्वल टू कितना हो जाएगा h/x 1045 की वैल्यू कितनी 1 तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास h x की वैल्यू कितनी आ गई h ठीक है। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं अब हम क्या करते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना दे रखा है आपको 30 कोई दिक्कत नहीं h की जगह क्या ले सकते हो आप x तो h की जगह आपने x ले लिया और नीचे कितना बेटा ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 1000 प्लस x 1000 प्लस x यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 1000 प्लस x लगा दीजिए फार्मूला फिर से वही 1030 इक्वल टू क्या लिख देंगे आप परपेंडिकुलर x है और ये क्या है आपका 1000 प्लस x है 1030 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू x/1000 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हो जाएगा 1000 प्लस x इक्वल टू √3x x उधर चला गया तो 1000 इक्वल टू √3x माइनस x ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो आपका जो x है आपका x हमारा नहीं ठीक है तो कितना आ जाएगा बेटा क्या x इक्वल टू आ गया आपके पास 1000 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल ठीक है। रेशनलाइज कर लीजिए बेटा इसको तो क्या लिखेंगे 1000 इंटू ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा बेटा तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बात समझाई। जो भी रेशनलाइज करने मतलब क्या कि जो नीचे दे रखा है उसी से अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब जरा देखो तो ऊपर कितना हो गया 1000
क्या जाएगा √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, तो a + b a - b यानी √3 का स्क्वायर, a - b a + b लिखा है और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू x। अब जरा देखो बेटा नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका क्या करेंगे 1, तो 2 माइनस सॉरी √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, यानी डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा 1000 √3 + 1/2। बेटा 2 से काट दिया आपने इसको 500, क्या आ जाएगा 500। √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 + 1, ऐड कर दीजिए तो 500 इंटू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.732 इक्वल टू x। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके अपना सुंदर सा आंसर निकाल लेना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गई है, डायग्राम भी बढ़ गया है और यही क्वेश्चन 4 नंबर में 5 नंबर में आएंगे आपके यहाँ, 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो करिए मेहनत करिए इसके लिए। और मैंने आपसे कहा कि आपको 1-1.5 घंटे का ये वीडियो होगी, 1-1.5 घंटा अगर आपने देख लिया आपको इस चैप्टर को रिलेटेड कभी दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन इसमें है, हर टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाया करिए, हर बार मैंने आपसे कहता हूँ कह रहा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 टावर इज 60 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। कोशिश करिए एक बार, पहले तो डायग्राम बनाइए। 2 टावर हैं बेटा, एक टावर ये है और एक टावर ये है, 2 टावर है, सारा खेल डायग्राम का है यहाँ। तो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 60 मीटर, 60 मीटर दे रखा है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर। अब डिप्रेशन मतलब क्या है, नीचे देख रहे हो तो नीचे कहाँ से देखना पड़ेगा भाई, अगर इस टावर पे होगी तो ऊपर देखना पड़ेगा, इस टावर पे हो तभी तो नीचे देखना पड़ेगा, यानी आप कहाँ से देख रहे हो बड़े वाले टावर पे, बस यही आपको सबसे पहले समझना था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी ये वाला टावर क्या है फर्स्ट है, तो ये टावर क्या है सेकंड है। सबसे जरूरी बात यही थी कि पता करना फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू सेकंड टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, यहां से कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर, यानी सेकंड टावर को आप बेस में नहीं देख रहे हो, सेकंड टावर को भी टॉप में ही देख रहे हो, यानी पहले टावर से दूसरे टावर के टॉप में जब आपने देखा तो एंगल कितना बनाया आपने 30 डिग्री का। ठीक है, फिर कह रहा है द हाइट ऑफ सेकंड टावर इज 90 मीटर, इसके लेंथ कितना दे रखा है 90 मीटर, आपको बेटा ये निकालना है ये डिस्टेंस, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है h है। ठीक, अब तो देखो इस डायग्राम को सुंदर सा बनाते हैं भाई। पहले तो ये सोचो कि अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 60 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक, अब जब देखिए ये आपका फर्स्ट टावर है, ये आया, ठीक, ये आपका सेकंड टावर हमने माना सेकंड टावर, सेकंड टावर बेटा इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये आपका है एंगल ऑफ, अब ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या होती है पैरेलल होती है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब जब देखिए ये कितना दे रखा है आपको 90, ये 90 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 60, और बेटा अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। अब जरा देखो ये हमें पूरा निकालना है, लेकिन हमें पता है ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 ही तो होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, और इसको हमने ले लिया h, यानी जो टावर की टोटल हाइट है, ठीक है h यहाँ से हमने केवल इतना, आप चाहो टोटल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने टोटल h लिया है, ठीक है अगर हमने टोटल h लिया तो टोटल ही ले लेते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका टोटल कितना है h है और ये हमारा कितना है बेटा 90 है, तो h से यानी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 90 माइनस h, सॉरी h माइनस 90, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी h माइनस 90, यानी ये वाली लेंथ आपकी आ गई h, ये आ जाएगा आपका h माइनस 90। ठीक, और सारा खेल किसका है h निकालने का। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। सबसे पहले देखिए हमने ये 60 था यहाँ 60 ले लिया, ये 30 था यहाँ 30 ले लिया, ये टोटल h है, ये 90 है तो यहाँ भी 90 होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे इतने इतना हिस्सा, तो अगर ये 90 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी h से 90 माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो जब हमने h से 90 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया कि h से 90 माइनस करने पर आराम से आप इसको कर सकते हो। अब जरा देखिए आप, अब इस छोटे वाले ट्रेंगल को बना लेते हैं। ये आपके पास क्या है h माइनस 90,
बेटा ये कितना है और ये एंगल कितना है 30। अब तो निकाल सकते हैं ना आप एच, तुरंत निकालिए खट से, एक ही फार्मूला दुनिया में लग रहा है यहाँ पे। 1030 इक्वल टू क्या है h माइनस 90 अपॉन 1030 वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/√3 इक्वल टू, मेरे साथ बोला करिए आप भी तो इससे याद रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 h माइनस 90, ये आपका हो जाएगा h माइनस 90। अब जब देखिए ये आपका h माइनस 90 हो गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ h निकालना है बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो √3 का इससे हो गया, इधर 60 आ गया। अब √3 को अंदर भेजते हैं, ठीक, √3 को अंदर भेज दीजिए, नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है 60 इक्वल टू h√3 या √3h माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 √3, तो ये इधर आ गया तो 60 और प्लस 90 √3 इक्वल टू √3h, ये आ जाएगा 60 प्लस 90 √3 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो गया h, ये आपकी हाइट आ गई। एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ कि मैंने सही वैल्यू उठाई है यहाँ से। हाँ, अब जो देखो अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 60 प्लस 90 √3 और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ √3 तो है ही है, एक और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 60। अब देखो ऊपर 60 है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कितना कॉमन ले लोगे 30 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 30 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ से 30 चला गया 2 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 3√3, अभी भी √3 और नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 से काट दीजिए आप इसको 10। अब √3 को अंदर भेज दीजिए, 10 हो गया, अंदर √3 जाएगा तो √3 इंटू ये हो जाएगा 2√3 प्लस बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो √3 के √3 से हो जाएगा 3 और 3 3 जा 9, इसको अंदर भेज दीजिए तो 20√3 प्लस ये हो जाएगा 90, यानी आपका आंसर कितना आ गया 90 प्लस 20√3 इक्वल टू h। अब √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 90 प्लस 20 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, बस फट से कर डालेंगे आप इसको, आराम से कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। प्यारा सा बहुत आसान सा आपने किया होगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा एज अ ऑब्जर्वर फ्रॉम अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबव अ सी लेवल एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स changes from 30 degree to 60 degree determine the distance traveled by the ship during the period of observation। आपसे कह रहा है कि एक लाइट हाउस क्या होता है, जो समुद्र होते हैं सी होता है उसके किनारे लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि जो शिप्स हैं उनको दिखाया दे, डिस्टेंस दिखाने के लिए। तो एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, यहाँ से आप शिप देख रहे हैं, तो एक शिप थी जो यहाँ थी, ये शिप है हमारा, ये आपका शिप है और ये आपका जो बन रहा है शिप हो, ठीक। अब जब देखो पहला क्या है कि शिप का एंगल देखिए 30 से 60 हुआ है, यहाँ से जब आपने देखा, यहाँ से शिप को देखा तो आपका जो एंगल था वो कितना था 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद शिप आ गया यहाँ पे, शिप आपका यहाँ पे आ गया, ये अब आपने देखा तो अब शिप का एंगल कितना हो गया बेटा, ठीक है। और ये हाइट कितना दे रखा है 100 मीटर। आपको बताना है कि इस टाइम में शिप कितना चला, यानी ये निकालना है, ये निकालना है कि शिप ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो ये x है और इतने को ले लीजिए आप y, और इस डायग्राम को सुंदर सा फिर से बनाइए। बेटा ये 60 एंगल है तो ये भी कितना होगा 60, और ये 30 तो ये भी एंगल कितना होगा 30। तो अगर इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं, ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक। बेटा ये 100 है, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री, तो ये 60 है, ये 30 है, और ये आपका कितना है x है और ये कितना है y है, एक x एक y एक 60 एक 30। अब जब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटा वाला ट्रायंगल देखोगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल आपको देखना है, ठीक है। तो छोटा ट्रायंगल देखा आपने, छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये आपका एंगल कितना है 60 है, ये आपका x है, ये आपका कितना है 100 है, लगा दीजिए फार्मूला। तो 10 60 99% में 10 का ही फार्मूला लग रहा है, 10 60 इक्वल टू 100 अपॉन x। बेटा 10 60 वैल्यू कितनी है √3, तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई
100/√3, ये आपका x आ गया। x की वैल्यू आपकी 100/√3 आ गई। x की वैल्यू 100/√3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद अब हमको y निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए बेटा। हमें निकालना तो मेन x है, लेकिन x की वैल्यू जो आई है, सॉरी हमें निकालना y है, y निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, जब आप बड़ा ट्रायंगल लोगे तो आपकी लेंथ कितनी है बेटा, x प्लस वाई, और ये कितना है 100। ठीक है, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक, आप जा देखिए, लगा दीजिए फार्मूला, इसमें फार्मूला लगाइए। तो 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/x प्लस वाई। ठीक है, 1030 वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू 100/x प्लस वाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 100√3। अब जब देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 100/√3 है, y निकालना है, तो y का आंसर y इक्वल टू कितना हो गया 100√3 माइनस x। बेटा पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 100√3 और माइनस x क्या है 100/√3। बेटा एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। नीचे क्या है आपका √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ऊपर नीचे, ताकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में सेम बने। तो यहाँ √3 का करेंगे तो 100 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 का 3 से, और माइनस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 300 माइनस 100/√3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/√3। अब बेटा 200/√3 है, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि इरेशनल नंबर अपॉन में नहीं छोड़ सकते। तो 200/√3 है, तो क्या करेंगे आप √3 से ऊपर नीचे यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा ये 200√3 और अपॉन में कितना आ गया 3। ठीक है, अब 3 अगर अपॉन में आ गया, तो यहाँ से क्या करते हैं इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 66.66 या 667 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है 1.732। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर अपना दे देंगे। बहुत ही प्यारा सा, आसानी से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन। कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे करना है इन चीज़ों को। पॉइंट में आपको खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बुक के हिसाब से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको पिक किया हमने। आपसे कह रहा है कि आप पिलर, एक पिलर दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पिलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ए ग्राउंड इज 45 एंड फ्रॉम पॉइंट बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए ऑन ए अनदर साइड ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी आपके पास एक ये दे रखा है, एक पिलर है बेटा, और पॉइंट एक ए है, एक बी है। इस पिलर का एक तरफ एंगल कितना बन रहा है बेटा यहाँ पे 60 डिग्री, और दूसरी तरफ बी पे एंगल कितना बन रहा है आपका ये 45 डिग्री। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ 45 बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री, और यहाँ कितना बन रहा है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 15 मीटर, और आपको पिलर की हाइट निकालनी है, एच निकालना है, ये एच आपको निकालना है। जरा ये सोचो, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जैसे 45 देखिए आप खुद सोचो। ठीक है, तो ये एच है, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ 45 की वजह से, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की एच हो जाएगी। आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, 1045 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक, इसको मैंने मान लिया सपोज करो x ले लिया, तो 1045 इक्वल टू आप क्या लिख लोगे बेटा h/x। 1045 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x, तो h की वैल्यू किसके बराबर हो गई x के बराबर। अब अगर बेटा ये h है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 माइनस h, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस h। अब इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, जब आप इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, ये एंगल आपके पास है 60 डिग्री, ये आपके पास बेटा h है, और ये कितना है 15 माइनस h है। बस लगा दीजिए फार्मूला, तो 1060 इक्वल टू h/15 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्या आ जाएगा, 1060 वैल्यू कितनी है √3 इक्वल टू h/15 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 15 h इंटू √3 इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 15√3 माइनस h√3 इक्वल टू h को उधर भेज दीजिए, तो 15√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस h√, क्या आपका हो जाएगा 15√3। यहाँ पे आपने h कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √3/h आ जाएगा बेटा, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो 15√3/1 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे आप, रेशनलाइज करके आप यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहले रेशनलाइज करिए, फिर पॉइंट में आपको आंसर निकालिए। आप चाहिए तो चूंकि यहाँ बोला है नहीं, तो बस रेशनलाइज करके ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, जिनको दिक्कत है, आपसे बोला कि एक पिलर है, ये पिलर दे रखा है हमको, और ए और बी अपोजिट पॉइंट है, एक साइड नहीं है। अभी तक क्या होता था, एक ही तरफ होता था,
अब ये कैसे अपोजिट है, तो एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ए के साथ एंगल कितना बोला 45, बी के साथ कितना बोला 60 डिग्री, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 है। बेटा ये 15 है तो हमने ये डिस्टेंस छोटी सी क्या ले ली x, लेकिन आपको पता है 45 में ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती थी, इधर वाली साइड उधर वाली साइड क्या होगी बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी h आ जाएगी। बेटा अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस h, ये h है। अब इस वाले ट्रेंगल को आपने उठाया, एक h है ये हाइट, ये क्या है 15 माइनस h है, यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। ठीक, करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है ही नहीं। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से ऊपर, मोस्ट की पावर मोस्ट। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है एन एरोप्लेन ऑफ एन एल्टीट्यूड 250 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, यानी एक प्लेन है, ये आपकी प्लेन है बेटा, और ये आपकी रिवर है, रिवर ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, तो एंगल बहुत, ये रिवर है, ये आपकी रिवर की विड्थ है, ये आपकी रिवर की विड्थ है। एक बोट यहाँ पे है रिवर में और एक बोट यहाँ पे है, ये दो बोट हैं। ठीक है, और ये हाइट इस प्लेन की कितनी है 250 मीटर, अभी जस्ट पिछले जैसे क्वेश्चन आपने किया है। इस बोट को अगर एक बार वो देख रहा है, एक बार इधर बोट को देखा। ठीक है, टू अपोजिट बैंक, ठीक है, टू बोट ऑन ए अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ले लेते हैं 45 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट इट्स आंसर। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर लिया। मैंने आपसे अभी क्या बताया है कि जब भी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, हमने मान लिया बेटा ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस y है। अभी आपको मैंने एक बात बताई, क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ। एक प्लेन है जो समझो रिवर के ऊपर उड़ रही है, वहाँ से उसने एक बार देखा तो इस तरफ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इस तरफ का वो 45 डिग्री बना, और इस तरफ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना बना 60 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 45 डिग्री बन गया, एक एंगल 60 डिग्री बन गया, और आपको क्या कहना है, कह रहा है कि बताइए कि उसकी विड्थ कितनी है, यानी जो विड्थ है रिवर की वो आपको बताना है। सबसे पहले देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे 45 डिग्री एंगल देखिए आप खुश हो जाइए, अगर ये 250 है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 250 ही होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 50। अब आपको y निकालना है, सीधा सीधा देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका 250 है, और y आपका कितना दे रखा है, y ये एंगल कितना है 60, और ये आपका y लगा दीजिए फार्मूला, 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 250 अपॉन y, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू कितना हो गया 250 अपॉन y। बेटा ये y इक्वल टू कितना आ गया 250 अपॉन √3। अब बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई है, टोटल डिस्टेंस कितनी है रिवर की x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 250 और y की वैल्यू कितनी है 250 अपॉन √3। क्या आप 250 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 1 + 1/√3। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए या आप यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको डेसिमल में निकालना है तो इसको रेशनलाइज करके पॉइंट में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। चलिए इसको एक बार कोशिश करिए बनाने की, डायग्राम बनाइए पहले, इसका भी डायग्राम बनाइए बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या वर्टिकल पोल ऑफ ए वर्टिकल टावर। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है, ये हमारा टावर है, और एक आपका पोल है। जाहिर सी बात है पोल छोटा होगा टावर बड़ा होगा, ये आपका पोल है ये टावर है। ठीक, टावर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप पोल पे खड़े हो तो ये आपका अपने पोल के लिए, तो पोल से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, ये है। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पोल से आपने फुट को भी देखा, ये एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर दे रखा है। ठीक है, सॉरी, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है आपको, और हाइट ऑफ द पोल कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर कितना है h है, टावर की हाइट कितनी है बेटा h है। अब जब देखो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, यानी ये आपने क्या कर दिया 20, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी 20 - h। ठीक, अब जब देखो ध्यान से एक बात कि अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा 30। हमें बेस निकालना है, सबसे जरूरी क्या है बेस, क्योंकि जो ये बेस है वही यहाँ पे होगा, तो बेस निकालते हैं सबसे पहले। अब तो आप देख के बता सकते हो ये 20 है ये 30 है। ठीक है, तो बेस कितना आएगा, फॉर्मूला लगाइए, 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन बेस, ये आपका बेस है।
तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 20 अपॉन बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो बेस आपको कितना मिल गया 20√3। ये आपका हो गया बेस। अब आपको बेस यानी ये वैल्यू आ गई। अब ऊपर वाला ट्रेंगल बनाते हैं। ऊपर वाला ट्रेंगल बनाइए जरा। ऊपर वाला ट्रेंगल, ये एंगल कितना दे रखा है 60। बेटा बेस जो यहाँ है वही यहाँ होगा कितना 20√3। और ये हाइट किसके बराबर है 20 माइनस एच। ये हाइट कितना है 20 माइनस एच। लगा दीजिए फार्मूला। 1060 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 20 माइनस एच अपॉन 20√3। 1060 वैल्यू कितनी है √3 है, तो √3 इक्वल टू 20 माइनस एच अपॉन 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 20 इंटू √3 हो जाएगा। तो 20 इंटू और √3 का √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 20 माइनस एच। एच इधर आ गया और 60 उधर चला जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्या हो गया, अरे 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 बेटा यहाँ गलती हो गई। एक्चुअल में हमने ये वैल्यू ले ली, ये h माइनस 20 होगा। h माइनस 20 होगा क्योंकि h सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये पूरे को h माना, ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 20। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे h माइनस 20 यूज। ठीक, यहाँ हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन में 20√3 इधर आ जाएगा h माइनस 20। अब 20 इधर चला गया, ये कितना हो जाएगा 60 और ये आ जाएगा प्लस का 20, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया होगा आपने। बस हमें ध्यान क्या देना है कि बेस निकालना है। जब भी कोई भी फिगर बने जिसमें एक से ज़्यादा एंगल गिवन है तो आपका सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप क्या निकालोगे, बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट कह रहा अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स अ फुट ऑफ द टावर। ठीक है, यानी एक ये रास्ता है। ठीक है, और इस रास्ते में एक टावर सामने पड़ता है, यहाँ पे एक टावर आ रहा है। ठीक है, ये रास्ते में ये है, समझिए ध्यान से। फुट अ मैन स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक व्यक्ति वहां खड़ा है। ठीक है, अ कार ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री अप्रोचेज टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है, ये आपकी कार हो गई। ठीक है, ठीक, आंसर कितना आ रहा है उसका 27732। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है कि एक हाईवे है और हाईवे के मतलब टावर एक पड़ता है जिससे आपको हाईवे की तरफ, और एक व्यक्ति इस टावर पे बैठा हुआ है जो कार को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार जो यहाँ पे मूव कर रही है। जब व्यक्ति ने वहां से कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कार का बना वो कितना बना बेटा, क्वेश्चन में क्या देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कार का बना है वो बना कितना है, कार इस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक, यानी जो कार इस चीज को अप्रोच कर रही थी उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन गया यहाँ पे 30। अब कह रहा है ये कार जो है टावर की तरफ जा रही है, तो कुछ देर बाद कार जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे कार पहुंच गई। ठीक है, कह रहा है व्हिच अप्रोचिंग द टावर, सॉरी व्हिच अप्रोचिंग द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो भैया आप पहले यहाँ देखिए तो कार का एंगल कितना बना था 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद उस कार का एंगल कितना बन गया, यहाँ टाइम कितना लगा यहाँ पे 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद उस कार का एंगल कितना बना यहाँ से, तो 6 सेकंड बाद ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर। कितनी देर में कार जो है वो टावर पे पहुंच जाएगी ये आपको बताना है। अब जरा देखिए आप, मैं इस डायग्राम को, अगर ये एंगल 60 है बेटा तो ये भी एंगल 60, ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30, जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा सुंदर सा फिर से बना लेता हूँ मैं। ठीक, ये एंगल 60 है और कार यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगा और ये एंगल कितना है 30। इनिशियल पॉइंट बेटा ये है, फिर कार यहाँ से आई, यहाँ पहुँचने में टावर पहुँचना है। आपको बताना है कि यहाँ से टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो लेट कर लेते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ कार इज x। अब बेटा कार की वेलोसिटी क्या है x मीटर पर सेकंड। हमने कार की वेलोसिटी कितनी मान ली x मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जा रही है कार x मीटर, तो 6 सेकंड में कितना जाएगी 6x, यानी ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 6x मीटर। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 6x मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको पता चल गई x मीटर। अब जब देखो तो हमने लेट किया वेलोसिटी, दूसरी बात लेट करिए यहाँ पे कि लेट कार टेक अ टाइम टेक t सेकेंड टू रीच अ ग्राउंड, टू रीच अ टावर। तो कार को कितना टाइम लग रहा है टावर तक पहुंचने में, t सेकेंड लग रहा है। ठीक है बेटा 6x यहाँ हो गया, t सेकेंड में कार जो है t सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंच जा रही है। अब कार की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है t, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड x है टाइम t है तो x इंटू टी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा xt। सारा खेल बस इन्हीं दोनों का है, फिर से समझिए। हमने स्पीड x मान ली तो 6 सेकंड में कितना जाएगा 6x, फिर हमने टाइम कितना ले लिया t, अगर हमने टाइम t ले लिया ठीक है कि भाई कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में t टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x है, टाइम कितना है t है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा xt। बात समझ में आ गई होगी आपको। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये t टाइम निकालना है। मान लिया हमने कि हाइट ऑफ जो टावर है वो h है। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं अंदर वाला, ठीक है अंदर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अंदर वाला ट्रायंगल में आपका ये एंगल कितना दे रखा है 60, ये कितना आया था बेटा xt, और ये कितना आया है h, लगा दीजिए। 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक 60 वैल्यू कितनी है √3 इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है यहाँ से इसको h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √3x, ये h की वैल्यू निकाल लिया आपने पहले केस में। अब जरा देखिए दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ये एंगल कितना है इस बार 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 6x है, ये 6x है, ये xt है, तो 6x प्लस xt, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6x प्लस xt। और बेटा ये तो h है, ये क्या है h है, और h की वैल्यू आप कितना निकाल चुके हो √3xt, तो h की वैल्यू √3xt लगा दीजिए फार्मूला। तो 10 30 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू ठीक है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है √3xt अपॉन 6x प्लस x। 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू √3xt अपॉन, बेटा अगर हम नीचे से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 प्लस t बचेगा, x से x कैंसिल कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस टी, और रूट का √3 से कर देंगे तो √3 का √3 से कितना हो जाएगा बेटा, तो √3 इंटू √3 3t, √3 से 3 का करो, √3 का √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, t को उधर भेज दीजिए तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t माइनस टी, तो बेटा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, तो t आपका कितना आ गया बेटा 3 सेकेंड। ये प्यारा सा आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है इस क्वेश्चन का, तो कम चांस से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझिए कि आपको जितना क्वेश्चन आज करा दिया गया इससे बाहर इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसकी कोशिश करते हैं एक बार करने की। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 360 किलोमीटर फ्रॉम अ, ये एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट आपको दे रखा है कि जैसे ये आपका एयरक्राफ्ट है, थोड़ा सा बेटा ड्राइंग आप जान ही रहे हैं, है मेरी, ये एयरक्राफ्ट है और ये हाइट h पर उड़ रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब व्यक्ति ने इसको देखा तो यहाँ से एंगल उसका कितना बनाया उसने, एंगल कितना बना बेटा जब उसने पहली बार देखा, तो एंगल बना उसका आपसे बोल कितना रहा है 45 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ, कह रहा है कि आफ्टर 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड 20 सेकेंड बाद ये प्लेन आपका यहाँ पहुँच, सेकेंड बाद बेटा ये प्लेन जो है हमारा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, हाइट अभी भी सेम है लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 सेकंड लगे। और अब कह रहा है कि अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और आपको h निकाल, आपको h निकाल। सबसे पहले ये देखिए कि 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो हमें पता है कि 60 मिनट में भाई क्या है स्पीड कितना दे रखा है कि कितना किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, यानी 360 किलोमीटर पर आवर, तो यानी 1 आवर में कितना जा रहा है, तो आपको दे रखा है 1 आवर में जो स्पीड है वो कितनी है बेटा 360 है।
1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा? 360 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट में आ जाएगा 360/60, यानी तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना जाएगा वो? 6 किलोमीटर। तो 6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो मीटर में चेंज हो जाए। तो 60 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 6000 मीटर। तो बेटा कितने सेकंड के लिए निकालना है? 20। तो पहले 1 सेकंड के निकालिए कि 1 सेकंड में कितना जाएगा। तो 1 सेकंड में जाएगा 1000 अपॉन 0 कैंसिल, ये कितना आ गया बेटा? 100। 1 सेकंड में कितना जाएगा? 100। तो कितना सेकंड है हमारे पास? 20 सेकंड है। तो 20 सेकंड में कितना जाएगा? 20 सेकंड के लिए 20 सेट कर दिया हमने। कितना जाएगा बेटा? ये 1000 मीटर। फिर से देख लीजिए एक बार, कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 आवर में 360 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर 60 मिनट यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मिनट में 360 किलोमीटर, तो 1 मिनट में आपने निकाल लिया। जब आपका 1 मिनट में आ जाए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड में कितना जाएगा वो? इतना। 60 सेकंड में कितना जाएगा? इतना। तो 60 सेकंड में अगर वो इतना जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 1 सेकंड का निकाल लिया आपने। और कितने सेकंड के लिए पूछा है? 20। तो 20 सेकंड का आपने निकाल लिया। ठीक, यानी ये डिस्टेंस आपको कितनी आ गई? 1000। ठीक, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को x ले लिया। ये एंगल कितना है? 45 है। ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं आगे वाला, ये वाला 45 है बेटा। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी 45 है तो h की वैल्यू यहाँ x के बराबर आ जाएगी। करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10 45 इक्वल टू h अपॉन 1 इक्वल टू h अपॉन x। तो x कितना हो गया? h। x और h क्या हो गए? बराबर हो गए। x और h बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप। जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल देंगे तो h ये है बेटा, और यहाँ x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? h के बराबर। तो ये h है, और ये कितना है? 2000। यहाँ पे ये लेंथ टोटल कितनी हो गई? 2000 प्लस h। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने कैसे लिखा है ये चीज़। बेटा जैसे ही आप बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, जैसे ही आप बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? h। यानी ये h है, ये 2000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 2000 प्लस h। और ये तो h ही रहेगा, ये तो h ही रहेगा। आइए करते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब जरा देखो, अब हमें निकालना है यहाँ से 10 30। 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 1000 प्लस h। 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो 2000 प्लस h इक्वल टू h√3। h उधर चला गया, तो 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3h माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1h बाहर। क्या आ जाएगा? तो 2000 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। ठीक है, रेशनलाइज कर लीजिए बेटा। तो 2000 बेटा रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 ही है इंटू √3 प्लस 1। रेशनलाइज का मतलब क्या है कि जो यहाँ दे रखा है उसी के अपोजिट साइन से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब बेटा ऊपर कितना है? 2000, यहाँ √3 प्लस 1, और नीचे क्या होगा जरा ध्यान से समझिए। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या लिखा है? a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 2000। बेटा √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 से काट दीजिए। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो ये आ जाएगा 0.732। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 273। तो आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 273 मीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कुछ आपने किया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मेरी कोशिश थी कि आपको परफेक्ट हर चीज़ें कराई जाए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा।